जैसे कि सर आपने वादे की अभी बात की तो लेकिन मतलब सुनने में आता है कि राजनीति में वादे बहुत ज्यादा किए जाते हैं लेकिन लोग उसको पूरा नहीं करते, जीतने के बाद भूल जाते हैं। तो कैसे आप जनता को विश्वास दिलाएंगे कि जो आप वादा भी यहाँ बैठ के कर रहे हैं उसको जीतने के बाद भी पूरा करेंगे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को बताना चाहता हूँ, मैं जो वादा करता हूँ मैं खरा उतरूंगा उसके लिए। जनता मुझे जिताए, मैं जनता को काम करके दिखाऊंगा। तो क्या आपको अपनी पार्टी का सबसे ज्यादा पसंद आता है बसपा का, जिसकी वजह से आप उस पार्टी को प्राथमिकता दे रहे हैं अभी? सबसे पहले हमारी पार्टी सभी सब समाज के लोगों का सम्मान करती है, सबको बराबर दर्जा देती है। और हमारी पार्टी ने बहुत बहुत माननीय हमारी बहन जी हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। जी। जी, इसी वजह से हमने थोड़ी बहुजन समाज पार्टी चुनी। जी। नमस्कार दर्शकों, मैं दीक्षा चौधरी, स्वागत है आपका HBN न्यूज में। तो आज हम आए हैं हाथरस के वार्ड नंबर 2 में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं यहां से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी डॉक्टर प्रवीण कुमार। सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करूंगी हमारे साथ नमस्कार। जुड़ने के लिए। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। पूरी सभी जनता को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रवीन्द्र कुमार है, ग्राम बिलार का रहने वाला हूँ, जिला पंचायत सदस्य पद का उम्मीदवार हूँ। जी। तो सर इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैसे आपके मन में विचार आया कि आपको मतलब इस चुनाव में खड़ा होना चाहिए, क्या आपके मन में आया? जनता की सेवा करने के लिए मन माया। तो पहले आप मतलब इससे पहले क्या करते थे आप? मवेशी की डॉक्टरी करता था मैं। अच्छा। पहले भी जनता की सेवा करता था, मुझे लगा कि कुछ और जनता की सेवा करूं, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। जी। तो इसी के साथ जैसे कि आप अभी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे होंगे, जी। तो आपके क्षेत्र की कौन-कौन सी परेशानियां हैं जो आपको दिख रही हैं लोगों के बीच में, जिसको आप जिला पंचायत सदस्य बनते ही सबसे पहले हल करना चाहेंगे जिसका? ये बहुत सारी सड़क खराब है, वो सड़क करानी है। कुछ झगड़े वगैरह, कुछ जनता बताइए, समस्या बताइए जनता ने, वो पूरा करेंगे। कुछ गाँव में पानी वगैरह भर रहा है, वो भी देखना है। बहुत जी। सारी समस्या है, वो जीतने के बाद ही सब हम पक्का कराएंगे। जी। तो इससे पहले भी आपने कोई चुनाव लड़ा है या नहीं, कोई पहली चुनाव बार ही? नहीं, पहली बार ही है। तो बिना किसी अनुभव के मतलब कैसे इतनी सारी मतलब चीजें संभाल पाएंगे आप? फील्ड में तो जाते हैं तो सब देखते रहते हैं, इस वजह से थोड़ा मन बना लिया। तो किसी पार्टी से टिकट की उम्मीद में हैं आप हाँ, अभी? बहुजन समाज पार्टी से उम्मीद कर रहे हैं। तो क्या आपको अपनी पार्टी का सबसे ज्यादा पसंद आता है बसपा का, जिसकी वजह से आप उस पार्टी को प्राथमिकता दे रहे हैं अभी? सबसे पहले हमारी पार्टी सब समाज के लोगों का सम्मान करती है, सबको बराबर दर्जा देती है। और हमारी पार्टी ने बहुत बहुत माननीय हमारी बहन जी हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किए हैं। जी। जी, इसी वजह से हमने थोड़ी बहुजन समाज पार्टी चुनी। जी। तो सर इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके क्षेत्र में भी शिक्षा को लेकर बच्चों के मतलब भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेंगे अगर आप जिला पंचायत सदस्य बनते हैं तो? मैडम, ऐसा कुछ स्कूल है जिनकी रास्ता खराब है, वो रास्ता हम अपने जैसे जीत जाएंगे उसके बाद उसे कराएंगे, तो बच्चों को आने जाने में सुविधा होगी। और कुछ गरीब बच्चे हैं, उनके लिए बस्ता कॉपी वगैरह की व्यवस्था जीतने के बाद हमको करेंगे। जी। तो सर इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूंगी जैसे कि आप स्वास्थ्य से पहले भी जुड़े हुए हैं, तो अभी आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मतलब क्या-क्या चीजें हैं जो लोग झेल रहे हैं, और आगे अगर आप जिला पंचायत सदस्य बनते हैं तो क्या सुधार लाना चाहेंगे इन चीजों में? मैं मवेशी का एआई करता हूँ, सीमन डालता हूँ। और हमारे किसान भाइयों से बहुत सारा जुड़ा हुआ हूँ मैं। और जिला पंचायत होता हूँ, तो जैसे अभी जो मैंने सुविधा दी है किसानों को, इसी तरह से आगे भी समय पर देता रहूँगा सेवा, जी। और बेहतर करूँगा। सभी जितनी भी गरीब जनता से मैं जुड़ा हुआ हूँ, किसी से मैंने ये नहीं कहा कि मुझे पैसे दो, किसी से ज़बरदस्ती नहीं की मैंने। जो जिसने दे दिया मैं धर के चल दिया। जितनी मेरी माता बहनें जो विधवा हैं, उनने जो पकड़ा दिया वो लेके मैं चला गया। किसी से मैंने जोर जबरदस्ती नहीं की। जी। तो इस उसी का मुझे प्यार मिल रहा है। जी। तो सर इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि गांव में बेरोजगारी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। सरकार की तरफ से तो योजनाएं आ जाती हैं, लेकिन रोजगार मतलब जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाता। तो आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेंगे उन लोगों तक योजनाओं को पहुंचाने के लिए? देखिए, मैं अगर जिला पंचायत होता हूँ और जो व्यक्ति सरकारी योजना से छूट रही वो मेरे पास आते ही, तो पूरा पूरा उन्हें लाभ दिलवाने का मैं काम करूँगा। जी। तो सर जैसे कि अभी हमने बात करी युवाओं को लेकर, अगर हम अब वृद्धाओं को लेकर बात करें तो सेम चीज इसमें भी रहती है कि सरकार की तरफ से तो वृद्धा पेंशन भी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें भी बीच में रुक जाती हैं और उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती जिनकी उन लोगों को जरूरत है। तो आपकी तरफ से क्या क्या मतलब प्रयास रहेंगे इन चीजों को लेकर? तो 60 साल से जो ऊपर हैं, जो पेंशन योग्य हैं, उनकी पेंशन नहीं मिल पा रही है,
तो अगर मैं जिला पंचायत जीतूंगा तो फिर इनका पूरा काम दिलवाने का पूरा काम करूँगा। लेकिन सर जैसे कि हम देखते हैं कि लोगों का मानना रहता है कि चुनाव के समय में तो सब निकल के आते हैं कि हर चीज आपकी मदद करेंगे सारी चीजें, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो लोग दिखाई ही नहीं देते। तो उन लोगों के लिए मतलब क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे आप जीतने के बाद भी उन लोगों से जुड़े रहेंगे? जीतने के बाद भी जैसे अभी पहले भी खड़ा रहा हूँ और फिर भी खड़ा रहूंगा उनके साथ। तो सर जैसे कि हम देखते हैं कि एक क्षेत्र से बहुत सारे लोग चुनाव के लिए खड़े होते हैं, अलग 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 पार्टी से होते हैं, सारे लोग मेहनत करते हैं। तो आपके क्षेत्र में अभी आप मतलब किसको अपना कॉम्पिटिटर मान रहे हैं कि जो आपको टक्कर देगा चुनाव में पूरी पूरी? देखिए अभी तो जनता है और अभी सब अपनी अपनी भागदौड़ कर रहे हैं और जिससे भी होगी मुझसे ही टक्कर होगी। जी। ये बात है, जिससे भी होगी वो मुझसे टक्कर लेगा। तो ऐसे मतलब चुनाव से मतलब चुनाव में खड़े होने से पहले भी ऐसे कोई कार्य हैं जो आपके द्वारा कराए गए हों क्षेत्र की जनता के लिए, जिसकी वजह से आप अपने आप को योग्य मानते हैं एक जिला पंचायत सदस्य के रूप में? मैडम ऐसा है, पहले से ही मैं जनता से जमीन स्तर से जुड़ा हुआ हूँ। सभी लोगों को मेरे बारे में जानकारी है। मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोला, कभी किसी को लालच में कोई काम नहीं किया। मैंने फील्ड में अपने में बढ़िया तरह से सबका सम्मान किया है, वो मुझे आज प्यारा मिल रहा है। जी। तो सर क्या आपका मुख्य उद्देश्य रहेगा एक जिला पंचायत सदस्य बनने का, जिनको लेकर आपके क्षेत्र के सारे विकास कार्य आपके द्वारा कराए जाएंगे और जो भी जनता मतलब जिस भी परेशानियां से जूझ रही हो उसको आपके द्वारा ठीक कराया जाएगा बिल्कुल? जो समस्या होगी मेरे पास, मुझे मेरे निगाह में पड़ेगी, मैं पूरी समस्या सबके हल करूंगा, पक्का। ये मैं वादा करता हूँ। जैसे कि सर आपने वादे की अभी बात की, तो लेकिन मतलब सुनने में आता है कि राजनीति में वादे बहुत ज्यादा किए जाते हैं लेकिन लोग उसको पूरा नहीं करते, जीतने के बाद भूल जाते हैं। तो कैसे आप जनता को विश्वास दिलाएंगे कि जो आप वादा भी यहाँ बैठ के कर रहे हैं उसको जीतने के बाद भी पूरा करेंगे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को बताना चाहता हूँ, मैं जो वादा कर रहा हूँ मैं खरा उतरूंगा उस वादे पे। तो सर इसी के साथ एक आखिरी संदेश मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप हमारे माध्यम से अपनी क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी कि कैसे वो आने वाले चुनाव में आपका ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करे? देखिए, सभी जनता से मैं जुड़ा हुआ हूँ और जनता मुझे भली बात से जानती है। जैसे मैं अभी फ़ोन करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी भैंस हो रही है, रात में बारिश में, मैं तुरंत उन्हें घर पे पहुंच जाता हूँ। जीतने के बाद भी जो समस्या होगी इसी प्रकार मैं उनके पास पहुंचूंगा और आगे जो भी समस्या होगी सबका हल निकालते होंगे। जी। जनता मुझे जिताए, मैं जनता को काम करके दिखाऊंगा। जी। तो सर इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करूंगी, आपने हमारे माध्यम से अपनी क्षेत्र की जनता को बताया कि कैसे आप अगर चुनाव में जीतते हैं तो क्या क्या कार्य हैं जो आपकी तरफ से क्षेत्र की जनता के लिए रहेंगे। तो उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।